नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। आप हजरात तशरीफ़ रखें, सरकार आ रहे हैं। तो सरकार मसौली की आप हजरात बैठें, तशरीफ़ रखें। अदब का लिहाज रखना ज़रूरी है। बैठे रहें। सरकार जब मिंबर पाक पर आएंगे तो खड़े हो जाइएगा ताज़ीम के लिए। अभी बैठे रहें, अभी बैठे रहें। और हुजूर जब आएँ तो तमाम हजरात से गुजारिश है कि अफरा तफरी का माहौल ना बनाएं, एक राह हमवार करें ताकि सरकार को आने में कोई अजियत ना हो। खामोशी इख्तियार रखें, खामोशी के साथ बैठें, कोई शोरगुल कोई गुफ्तगू ना करें। सरकार मसूली के नूरे नज़र, सरकार रईसुल औलिया के लख्ते जिगर, सरकार नूरुल औलिया के लाडले, अल्हम्दुलिल्लाह बशारत सरकार मसूली वारिस जिब्बे मौलाए कायनात, हम शबीह सरकार मसूली, यादगार सरकार मसूली, ज़ियाए सरकार मसूली, अताए सरकार मसूली की आमद आमद होने वाली है। बड़े अच्छे अंदाज में आप बैठे रहें। मुश्तरका तौर पर हम तमाम की खुशनसीबी है, फ़िरोज़ बख्ती है, सआदतमंदी है कि मौलाए कायनात के वो लाडले जिन्हें वारिस जुब्बे मौलाए कायनात कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनहगार आँखों ने भी सरकार गुलजार मिल्लत के ज़ेब तन जुब्बे मौलाए कायनात देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत किया। वो जुब्बे मौलाए कायनात जिनके बारे में सरकार मसूली ने लिखा है कि उस जुब्बे मौलाए कायनात वो है जिस पर तुरपाई शरीफ सरकार हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाई है। तुरपाई शरीफ वो जुब्बे मौलाए कायनात सरकार गुलजार मिल्लत ने ज़ेबतन फरमाया सरकार मसूली की उर्स मुक़द्दस में। अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला लॉकडाउन पहले का है, मैंने भी ज़ियारत किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए वो आपके हिस्से में है। और ये खुशनसीबी है, फ़िरोज़ बख्ती है कि सरकार मसूली ने सरकार गुलजार मिल्लत की आने की ख़बर अपने ज़माने में कर दी थी, जो किताबों से मालूम होता है। आप मसूली शरीफ जाएंगे, किताब वहाँ से हासिल करके ये बात भी आप तस्दीक कर सकते हैं कि सरकार मसूली ने अपने ज़माने में ये पेशन गोई की थी कि एक वक्त आएगा, और उस वक्त का कुछ वक्त भी दिया था कि हमारे शहर मसूली शरीफ जो है एक ऐसा लाडला मेरे खानवादे से तवल्लुद होगा जिसका नाम होगा गुलजार, और जिसके फ़्यूज़ बरक़ात से जिन इनसे ही नहीं बल्कि अजन्ना भी इक्तसाब फैज़ हासिल करेंगे। तो वो नाम सरकार मसूली ने बताया था गुलजार, कि जिनके फ़्यूज़ बरक़ात से मसूली शरीफ गुलजार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सरकार गुलजार मिल्लत की आमद आमद हो रही है। कहाँ पर है? अच्छा, तो बैर कैफ ऐसा है कि आप बैठें और हज़रत अभी कुछ बोलेंगे। अभी हज़रत को आने में ताख़ीर हो रही है, पहले से बताना चाहिए आपको ना।
दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मी ज़नम दम ज़ेबू बकरो उमर उस्मान हैदर मी ज़नम क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख़्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद माँ गदायम तू सुल्ताने दो आलम हस्ती हस्तदारने तमन्ना शहे जीला मदद बादे तौहीद के मतवालो शमए नबूवत के परवानों गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों औलियाए उम्मत के जानिसारो नबी कौनो मकाम रहमते दो जहां शाफ़ए महशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह तय्यबा में बआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी अपनी जगह पर रहे सब लोग, कोई इधर उधर ना जाए, अपनी अपनी जगह पर रहे, कोई अपनी जगह से हिलने ना पाए, अदब का दायरा मलहूज़ रखें। बैठिए। कमेटी वाले अफराद से गुजारिश है कि एक बात एक बार बताया करें, बार बार इस तरह ना करें। देखिए हमारे मेहमान खतीब बैठे हैं, आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं। तब तक तो आप नाथखानी करवा देते। क्या किया ये बीच बीच में असल में देखिए आपकी और हमारी मुश्तरका तौर पर खुशनसीबी है कि सरकार गुलजार मिल्लत भी मौजूद होंगे, शेर गुजरात भी मौजूद होंगे। इन दोनों सादात इकराम के जलवागरी के साथ साथ ख़तीब मिल्लत मेहमान ख़तीब के पाकीज़ा ख़िताब को समाअत करने का मौका फ़राहम हो रहा है। ये खुशनसीबी है और गरीब नवाज़ की महफ़िल में, गरीब नवाज़ के लाडले के सामने इंशाअल्लाह आज हमें कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ये फ़िरोज़ बख्ती सआदतमंदी हमारी और आपकी है। तो आप हज़रात से गुजारिश है बराए करम बहुत खामोशी के साथ बैठें और ज़रा सा शोर गुल ना करें, क्योंकि औलाद रसूल का जितना एहतराम करेंगे उतना आपको फैज़ हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये खुशनसीबी है कि करीब से आप जो है सरकार की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। और कमेटी के अफराद से गुजारिश है कि सरकार जब करीब आ जाएं तब आप आगाह करें, बार बार वक्त की किल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मसौली, फैज़ाने सरकारे मसौली, जानशीने सरकारे मसौली, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, जिगर गोशे सरकारे मसौली, अताए सरकारे मसौली, बाजुए हुजूर ताजु शरिया, सैयदी सरकार गुलजारे मिल्लत, हुजूर गुलजारे मिल्लत,
इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, तर्जुमाने मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत सैयदी सरकार गुलज़ारे मिल्लत। आप हजरात अदब के साथ बैठें, अदब के साथ रहें। हेलो हेलो, देखिए ये बहुत गलत बात है मेरे दोस्तों, ये बहुत गलत बात है ये जो आप लोग कर रहे हैं। साथ रहे, अदब के साथ रहें। अदब अदब मलहूज रखें, अदब रखें। देखिए मैंने पहले कहा था जब सरकार आएंगे तो आपको खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। देखिए बस हो गया, नारा हो गया, नारा ना लगाइए, हो गया नारा। बैठ जाए। आप लोग पीछे हट जाएं भाई, बराए करम ये क्या कर रहे हैं आप? भाई पीछे हट जाइए भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात। आप लोग थोड़ा एहतियात करें, अदब करें, अदब मलहूज रखें। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। आले रसूल बैठे हुए हैं, आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। ये स्पीकर की जगह छोड़ दे भाई, स्पीकर की जगह छोड़ दे। बस बैठ जाइए, जहाँ खड़े हैं वहीं पे बैठ जाइए। स्पीकर की जगह छोड़ दे बराए करम। जो लोग वीडियो बना रहे हैं वीडियो बराए करम बंद कर दे, जो लोग वीडियो बना रहे हैं बंद कर दें। आप हजरात से गुजारिश है बराए करम अदब के साथ बैठ जाए और सरकार गुलजार मिल्लत सैयद मुर्शदी आकाई मौलाई मलजाई हुजूर शाह अल्लामा सैयद शाह गुलजार मियाँ साहब क़िबला दामद बरकातुल कुद्सिया की आमद हो चुकी है। आप हजरात बड़े अदब के साथ रहे और खामोशी इख्तियार करें भाई, खामोश हो जाए। सरकार गुलजार मिल्लत और सरकार कमेटी के अफराद से मैं गुजारिश करूंगा बराए करम इसे कवर करें। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए ये हजरात जो खड़े हैं मुंतजिम है माशाअल्लाह और पूरा नज्म व नुक्स संभाल रहे हैं। मैं इनसे दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा, आप बराए मेहरबानी ये साहब हैं इनको बिठाओ या आप बराए मेहरबानी साइड में आ जाओ, एक तरफ आ जाओ। इंतजाम भी जारी रखो, अपना काम जारी रखो, इत्मीनान से तशरीफ रखें। आज माशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से जो पोस्टर में आपने पढ़ा था गुलामाने हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से उर्से हुजूर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शानदार इजलास हमारे आपके और हिंद के मकबूल और चहीते हर दिल अजीज हजरत पीर तरीकत रहबर शरीयत अल्लामा सैयद अशाह गुलजार इस्माइल वास्ती इस्माइली रज़ाकी दामफ़िज़हु अल मारूफ हुजूर गुलजार मिल्लत क़िबला। अब आप इस तरह की जो बदनज़मी करेंगे या तो आप बराए मेहरबानी बैठ जाएं या पीछे हो लें। उलमाए किराम अपना बयान व खिताब सुनाने के लिए तैयार हैं। आप अभी हमाहमी में लगे हैं मेरे भाई। अल्लाह आपकी मोहब्बत सलामत रखे, आपका इश्क सलामत रखे, आपको सलामत रखे, आप जलसा की जीनत बन जाएं, रौनक बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम।
दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आकाए नेमत दरियाए रहमत सरापा करामत सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और पड़ी है अंधे को आदत की शोरबे ही से खाए, पड़ी है अंधे को आदत की शोरबे ही से खाए, बटेर हाथ ना आए तो जाग लेके चले, रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह की इतना दिमाग लेके चले। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक अफराद मौजूद हैं, सब मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, संजीदगी के साथ थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू समाअत कर लें। मैं बहुत जल्द आपसे रुखसत हो जाऊंगा, फिर आगे का जो नज़्म है वो आपके सामने पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। कुरान अज़ीम की आयत मुबारका का एक हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। बहुत से लोगों ने उठने बैठने में भी उसे न सुना होगा, लेकिन उसी आयत मुबारका के हिस्से पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करने की मैं जुर्अत व जसारत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आयत मुबारका का ये हिस्सा जो मैंने अपना मौज़ूए सुखन बनाया है, इस ताल्लुक़ से एक तफसीली गुफ्तगू है कि नबी कौनो मकां रहमते दो जहां शाफ़े महशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक गज़वा जिसको गज़वे मुरैसी कहा जाता है, वहां से वापसी के मौके पर एक कुएं के किनारे पर आपने क़याम फरमाया। जब आपका क़याम हुआ, सहाबा भी आपके साथ में हैं। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक अजीर जनाब जहजाह गिफारी और इब्ने उबई मुनाफिक का एक खादिम और नौकर सनान इब्ने दबर जुहनी, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ हुआ, झगड़ा हो गया। आप इधर उधर अगर अपनी नज़रें फेरते रहेंगे, सर घुमाते रहेंगे, तो ये मेरी बात भी आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगी। आप चेहरे मुक़द्दसा की ज़ियारत करें और इत्मीनान के साथ सरकार गरीब नवाज के जश्न में आए हैं, तो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन आप लेकर के जाएं, उसे आम करें, खुद भी अमल करें और दूसरों को आमिल बनाने की कोशिश करें। आयत मुबारका के शान नुज़ूल के ताल्लुक़ से मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करके आपके ज़हन और दिमाग में अक़ीदा और आमाल दोनों के इस्लाह की बात करने की कोशिश करता हूँ। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के अजीर
और उबई इब्ने मुनाफिक के नौकर के दरमियान जब झगड़ा हुआ, इख्तिलाफ हो गया, तो उस मौके पर उबई इब्ने मुनाफिक ने हुजूर की शान में नाजेबा कलिमात अदा किए, बेजा बेतुके कलिमात अदा किए। हजरत सैयदना ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसे सुना तो आपने इरशाद फरमाया, तुम ये कहते हो नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगम्बरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी ये वो लोग हैं कि अगर अंसार हजरात इन्हें अपना बचा खुचा खाना न दें तो ये लोग शहर छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तुम माज़अल्लाह अपने आप को इज्जत वाला, वकार वाला, बुलंदी वाला कह रहे हो और ये कहते हो कि माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, ये हजरात इज्जत वाले नहीं हैं। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेराज का ताज मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस पर रखा गया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इज्जत अता फरमाई है, ताकत अता फरमाई है, कुव्वत अता फरमाई है, वकार अता किया है। जब हजरत ज़ैद इब्ने अरकम ने ये इरशाद फरमाया तो इब्ने उबई मुनाफिक कहने लगा, खामोश हो जाइए, मैं तो ऐसे हंसी के तौर पर ये बातें कर रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये खबर पहुंचाते हैं कि इस तरीके का मामला पेश आया है। जब हुजूर की बारगाह में खबर दी गई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक क्या तुमने ऐसा कहा? तो उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से इजाजत चाहिए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो इसका सर कलम कर दूं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, नहीं, इसका सर कलम ना करो, वरना लोग कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथ में आने जाने वाले लोगों को कत्ल कराते हैं, इसलिए इसे मारो ना, इसका सर कलम ना करो। हजरत उमर फारूक आजम ने उसका सर कलम नहीं किया। अब जरा गौर कीजिए, उस मौके पर उसने क्या कहा था कि हम इज्जत वाले हैं, हम वकार वाले हैं, हम बुलंदी वाले हैं। हम जब शहर में पहुंचेंगे, जब मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे तो जलील लोगों को मदीना से निकाल देंगे। कुरान की आयत मुबारका है, यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनहल अज़ल। उसने क्या कहा था कि हम इज्जत वाले हैं, हम वकार वाले हैं, हम जब मदीना पहुंचेंगे तो जो जलील लोग होंगे उनको मदीने से हम निकाल देंगे। उसने अपने आप को इज्जत वाला कहा, वकार वाला कहा, बुलंदी वाला कहा। अल्लाह तबारक व तआला हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश किया था और ये कहा था, ओ मुनाफिक सुन ले, तू ये कहता है कि हम इज्जत वाले हैं, हम वकार वाले हैं, हम उनको निकाल देंगे। जो जलील हैं अगर हम उनको खाना ना दें तो हमारा शहर छोड़ के वो बाहर चले जाएंगे। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम ने फरमाया, सुन, मेराज का ताज मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस पर रखा गया है। वो इज्जत वाले हैं, उनके साथी इज्जत वाले हैं, उनके साथ रहने वाले जितने हैं वो सब वकार वाले हैं। उनकी बात की तायीद करते हुए रब तबारक व तआला आयत मुबारका का अगला हिस्सा नाजिल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। सुनो सुनो, इज्जत तो अल्लाह ही के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत ईमान वालों के लिए है, लेकिन इन मुनाफिकों को उसका इल्म नहीं है।
हक सच है बेशक। अब सुन लीजिए, आयत मुबारका का 3 जुज मैंने आपके सामने रखा। पहले हिस्से में तौहीद का जिक्र है, दूसरे में रिसालत का जिक्र है, तीसरे में विलायत का जिक्र है। तौहीद का जिक्र कहाँ है? वलिल्लाहिल इज्जत, इज्जत अल्लाह के लिए, यानी इज्जत का खालिक अल्लाह ताला, इज्जत का मालिक अल्लाह ताला, इज्जतें अता फरमाने वाला अल्लाह ताला। सारी इज्जतें अल्लाह के लिए हैं। जब सारी इज्जतें अल्लाह के लिए हैं, इज्जतों का खालिक अल्लाह है, इज्जतों का मालिक अल्लाह है, इज्जत अता फरमाने वाला भी वही है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत अता फरमाई है? बोलिए, अल्लाह ने किसी को इज्जत अता फरमाई कि नहीं फरमाई है? कुछ वो हैं जो कहते हैं अल्लाह ने किसी को इज्जत नहीं दी है। ये बात याद रखिए, जो जैसा होता वैसा समझता भी है, जो जैसा होता है वैसा समझता भी है। कुछ लोगों ने कहा अल्लाह ने इज्जत किसी को नहीं दी, इसीलिए वो बोल भी गए, किताबों में लिख भी दिया और ये लिख मारा कि कोई मखलूक कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह के यहाँ जर्रे नाचीज से भी कमतर है माज़ अल्लाह। हर एक के बारे में उन्होंने लिख दिया, कहा उनको कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है। क्या आपने नहीं सुना? बद मजहबों ने अपनी किताबों में लिख दिया, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं है, उसे किसी की कोई ताकत और कुव्वत हासिल नहीं है। पता क्या चला? वो ये कहना चाहते हैं अल्लाह ने किसी को इज्जत नहीं दी है, किसी को ताकत नहीं दी है, किसी को वकार नहीं अता फरमाया। लेकिन आप बताओ, आप इन चौगड़ों की मानोगे कि अल्लाह की मानोगे? किसकी मानोगे? अल्लाह की मानोगे ना। अल्लाह ताला खुद फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जत, सारी इज्जतें अल्लाह के लिए, इज्जतों का खालिक अल्लाह ताला, इज्जतों का मालिक अल्लाह ताला, इज्जतें अता फरमाने वाला अल्लाह ताला। जब अता फरमाने वाला है वो, तो उसने इज्जतें दी है ना। किसको इज्जत दी है? आगे अल्लाह ताला खुद फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही, इज्जत अल्लाह के लिए है और उसके रसूल के लिए है। वली रसूलिही में रिसालत का जिक्र है। पता क्या चला? सारी इज्जतें परवरदिगार आलम ने मखलूक में अगर किसी को अता फरमाई है, तो खुदा के बाद सबसे ज्यादा इज्जत वाली जात अगर कोई है तो मुस्तफा जाने रहमत की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, फैजाने सरकारे मसौली, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। अब सुन लीजिए, मखलूकात के दर्जे हैं। मखलूकात में जमादात को अफजल कहा गया, जमादात से नबातात अफजल, नबातात से हैवानात अफजल, हैवानात में इंसान अफजल, इंसानों में मुसलमान अफजल, मुसलमानों में औलिया अफजल, औलिया से सहाबा अफजल, सहाबा से अंबिया अफजल, अंबिया से अंबिया में जो रसूल हैं वो रसूल अफजल, रसूलों में उलुल अज़्म अफजल, और उलुल अज़्मों में जहां सबकी इज्जतें इंतहा को पहुंचती हैं, वहां मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इज्जत की इब्तिदा होती है। इमाम अहले सुन्नत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, सरापा करामत, सैयदी सरकार आला हजरत बोल उठते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। सुभान अल्लाह। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा। फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ का सागर इल्म का दरिया। वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं, बस इतना सुन लीजिए। वलिल्लाहिल इज्जत हो, इसमें तौहीद का जिक्र, वली रसूलिही इसमें रिसालत का जिक्र, वलिल मुमिनीन
वलिल मुमिनीन, अल्लाह इज्जत वाला, उसने इज्जत अता फरमाई है रसूल को, और रसूल से जो जितने ज्यादा करीब रहा वो उतने इज्जत वाला हो गया। रसूल से जो जितने ज्यादा करीब रहा वो उतने इज्जत वाला हो गया। इसीलिए सारे सहाबा में सबसे अफजल कोई नजर आता है तो अबू बकर नजर आते हैं। हक, सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, अबू बकर। सुभान अल्लाह। ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज सादाते किराम का नाम लेकर लोग राफिजियत की तरफ जा रहे हैं या लोगों को राफिजियत की तरफ माइल करने की कोशिशें कर रहे हैं। सुनो सुनो, अगर अहले बैत का मकाम जानना हो तो अबू बकर की बारगाह में आओ, हजरत उमर की बारगाह में आओ, हजरत उस्मान की बारगाह में आओ, और अबू बकर उस्मान का दर्जा समझना हो तो अली की बारगाह में आओ। ये अहले बैत बताएंगे कि सहाबा का दर्जा क्या है और सहाबा बताएंगे अहले बैत का मकाम क्या है। मैंने अर्ज किया इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत अता फरमाई है रसूलों को। अब जो रसूल से जितने ज्यादा करीब रहा उतने इज्जत वाला हो गया। हजरत अबू बकर हैं, सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, खलवत में नबी के साथ, जलवत में नबी के साथ, अंदर नबी के साथ, बाहर नबी के साथ, जाहिर में नबी के साथ, बातिन में नबी के साथ, जिंदगी में नबी के साथ, बाद इंतकाल कब्र में नबी के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अबू बकर से जो प्यार करेगा वो अपने मुकद्दर को ज़ियाबार करेगा। सरकार अबू बकर से जो प्यार करेगा वो अपने मुकद्दर को ज़ियाबार करेगा। और मोमिन है तो मानेगा अबू बकर को दिल से, मोमिन है तो मानेगा अबू बकर को दिल से, काफिर है तो सिद्दीक का इनकार करेगा। रफीकाने गिरामी, वलिल मुमिनीन, और इज्जत ईमान वालों के लिए है, मुसलमानों के लिए है। अब मुसलमानों में सुभान अल्लाह, मुसलमान किसे कहते हैं? साफ लफ्जों में आप सुन ले, हदीस का मफहूम बता दूं या हदीस पढ़ के आपको सुना दूं? हदीस शरीफ में है अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से मुसलमान महफूज रहे, जिसके हाथ और जबान से खुदा की इज्जत महफूज न रहे, रसूल की इज्जत महफूज न रहे, औलिया की इज्जत महफूज न रहे, वो मुसलमान होगा। वहाबियों ने, देवबंदियों ने, कादियानियों ने, राफिजियों ने बाकायदा तौहीन की है, नबियों की तौहीन की है, रसूलों की तौहीन की है, खुदा के इज्जत को माज़अल्लाह दागदार करने की कोशिशें की हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसके हाथ और जबान से मुसलमान महफूज न रहे वो मुसलमान नहीं होता है, तो जिसके हाथ और जबान से अल्लाह की इज्जत, रसूल की इज्जत और औलिया की इज्जत महफूज न रहे वो फिर मुसलमान काहे का हो सकता है? पता क्या चला? वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान वो है जो अल्लाह को भी इज्जत वाला मानता है, उसकी अता से रसूलों को इज्जत वाला मानता है, और उनके सदक़े में ईमान वाले यानी औलिया को भी इज्जत वाला मानता है। अब सुन लीजिए, पहले हिस्से में वलिल्लाहिल इज्जतो तौहीद का जिक्र, मैं तफसील जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि वक्त नहीं है, बस इतना सुन जाइए। वलिल्लाहिल इज्जतो, इसमें तौहीद का जिक्र, वली रसूलिही इसमें रिसालत का जिक्र, वलिल मुमिनीन इसमें विलायत का जिक्र है। ईमान वालों में
जो सबसे अफजल माने जाते हैं वो कौन है? औलिया की जमात है, बुजुर्गाने दीन की जमात है, मशाइखाने किराम की जमात है। और याद रखिएगा कुरान ही में हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ भी 3 हिस्सा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ये पहला हिस्सा, इत्तक़ुल्लाह ये दूसरा हिस्सा, व कूनू मअस सादिक़ीन ये तीसरा हिस्सा। पहले कहा गया ईमान वालों, ईमान तो ले आए, ईमान लाने के बाद कहा गया इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरते रहो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 2 चीजें निजात के लिए काफी नहीं है? साहिबे ईमान हो गया, ईमान ले आया, तक़वा इख्तियार कर लिया, अल्लाह से डरने लगा, खशियत रब्बानी अपने दिल में पैदा कर लिया। लेकिन आगे कहा जा रहा है वकूनू मअस सादिक़ीन, ये तीसरा हुक्म क्यों नाफिज किया जा रहा है? तो सुनो सुनो, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये समझाया है और ये बताया है। सुनो, इनका मामला जो है तीसरे दर्जे का जो जिक्र किया जा रहा है वो इसलिए बताया जा रहा है, यक ज़माना सोहबते बाउलिया, यक ज़माना सोहबते बाउलिया बेहतर अज 100 साला ताअते बेरिया। 100 साल बगैर दिखावे की इबादत एक तरफ रखी जाए और चंद लम्हा किसी वली की बारगाह में हाजिरी का मौका एक तरफ रखा जाए। मौलाना रूम फरमाते हैं ये चंद लम्हा वली की बारगाह में हाजिरी का वक्त, ये 100 साल बेरिया इबादत पर भारी हो जाएगा, अफजल हो जाएगा। क्यों अफजल हो जाएगा, क्यों बड़ा हो जाएगा? वहाँ मुहाजिर मक्की हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह कलीद मसनवी में इरशाद फरमाते हैं, वजह ये है ईमान लाने के बाद भी खतरा रहता है, तक़वा इख्तियार करने के बाद भी खतरा रहता है। क्योंकि मरते मरते जब आदमी मर रहा होता है शैतान आ जाता है। क्या आपने नहीं सुना इमाम फखरुद्दीन राजी के यहाँ शैतान आ गया, खुदा की वहदानियत पर दलील मांगने लगा, 360 दलीलें दी, हर दलील को काटता चला गया। तो इमाम नजमुद्दीन कुबरा ने वजू फरमाते हुए इशारा फरमाया, फखरुद्दीन दलील न दे, कहते बेदलील खुदा को एक मानता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक जिंदाबाद जिंदाबाद। कि दलील न दो बल्कि ये कह दो बेदलील खुदा को एक मानता हूँ। अब मुहाजिर मक्की हाजी इमदादुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वजह ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, यहाँ ईमान ले आया, ईमान लाने के बाद तक़वा भी इख्तियार कर लिया, लेकिन अब भी अंदेशा है मरते दम शैतान वरगला दे, रस्ते से भटका दे, उसे हटा दे। अब अगर तिजोरी में महफूज रखना चाहते हो अपने बैंक बैलेंस को बाकायदा हिफाजत के साथ रखना चाहते हो तो क्या करते हो? तिजोरी में ले जाते हो, बैंकों में रखते हो, LICयां खुलवाते हो, न जाने क्या क्या जतन करते हो उसके बचाने के लिए। सबसे बड़ी दौलत ईमान है, अल्लाह ने ईमान अता किया, फिर उसके बाद परवरदिगार ने तौफीक अता फरमाई है, तक़वा इख्तियार कर लिया, परहेजगार बन गया, नेकूकार बन गया। लेकिन अब भी जमानत नहीं है, हिफाजत करने वाली कोई जात मौजूद नहीं है। उलमा इरशाद फरमाते हैं तीसरे दर्जे पर हुक्म दिया गया, अगर ईमान को आखिरी दम तक बचाना चाहते हो, तक़वा को आखिरी दम तक बचा करके कब्र में ले जाना चाहते हो तो अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार कर लो, उनकी मैयत मिल जाएगी, अल्लाह ईमान भी सलामत रखेगा और तक़वा के साथ आखिरी मौत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक आमीन। गिरामी मैं अर्ज ये कर रहा था, ये औलिया की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म हमें दिया गया, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया। जो इनसे लगा रहा, इनसे मुंसलिक रहा, इनके साथ में रहा, आखिर दम में अल्लाह ताला अगर वो गड़बड़ भी बीच में हो तो अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमाता है। ईमान के साथ वो दुनिया से जाता है और ईमान अगर न रहा तो जान लो कितनी भी इबादत कर ली जाए, रियाजत कर ली जाए, मेरे इमाम ने तो 100 साल पहले से हमें आगाह किया, बेदार किया, मुतनब्बिह किया, समझाते रहे। फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है,
सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजर साफ जुला ले, या ये चोर भला के हैं। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मदही निराली है। याद कर लो ये डगर डगर नगर नगर, गठरियां उठाने वाले, गट्टे बनाने वाले, पैजामे उठाने वाले घूम रहे हैं, और ये राहमार हैं, राहजन हैं, ईमान छीनना चाहते हैं, वकार छीनना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ईमान बचाना है, इज्जत बचानी है, वकार बचाना है, तकवा बचाना है, तो औलिया के दामने करम से वाबस्ता हो जाओ, ईमान भी सलामत रहेगा, और ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला तुम्हें आखिरी मंजिल तक पहुंचा भी देगा। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह, रफ़ीक़ान गिरामी हम इन बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देते हैं। बस चंद मिनट और सुन लें। आज जश्न गरीब नमाज में हम और आप हाजिर हैं। सरकार गरीब नमाज ही का ये मिशन है। अच्छा, ये सिर्फ सरकार गरीब नमाज का मिशन नहीं, गौसे पाक का मिशन है, अइम्मा का मिशन है, बुजुर्गाने दीन का मिशन है, सहाबा का मिशन है, ताबईन का मिशन है। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि कब्रों की जियारत किया करो, कब्रों के पास जाया करो, उनसे फैज हासिल किया करो। हदीस में मौजूद है, मेरे आका खुद तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर तशरीफ ले गए, हजरत उमर तशरीफ ले गए, हजरत उस्मान तशरीफ ले गए, सहाबा तशरीफ ले जाते रहे। और फिर अइम्मा में आपने सुना होगा, इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम आजम के मज़ार पर हाजिर होकर के नमाज अदा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते तो उनकी हाजत पूरी हो जाती। फिर गौस की बारगाह में आओ तो गौसे पाक ने बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरियां दी हैं। अब आओ गरीब नवाज की बारगाह में। गरीब नवाज जब मदीना मुनव्वरा से चलते हैं, बगदाद मुअल्ला का सफर करते हैं, सफर करते करते फिर आपके हिंद की सरजमीन पर लाहौर के इलाके में आते हैं तो हजरत सैयद अली हजवेरी दातागंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ारे पाक पर हाजिरी देते हैं। और सिर्फ फातिहा पढ़ के चले नहीं आते, बल्कि 40 दिन चिल्ला करते हैं। चिल्ला मुबारक की जगह आज भी कदमे नाज के करीब में मौजूद है। और जब गरीब नवाज वहां से चलने लगे तो क्या बोलते हैं? गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, दातागंज बख्श हजवेरी का मज़ार मुक़द्दस ऐसा अजीम शान पुरफैज़ मज़ार है कि अगर यहाँ नाक़िस आएगा कामिल हो जाएगा, कामिल आ जाएगा तो उसके लिए रास्ता खुल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो गरीब नवाज कहाँ हाजिर हुए? हजरत सैयदना सैयद अली हजवेरी दातागंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर। तो गरीब नवाज भी मज़ार पे गए कि नहीं गए? गौसे पाक भी गए कि नहीं गए? सहाबा गए, अइम्मा गए। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तफसील में जिक्र नहीं कर सकता। नहाई तो कुमान ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा हदीस में सराहतन मौजूद है। अब आगे बढ़ जाइए। सरकार गरीब नवाज जब हिंद की सरजमीन पर, ये उस वक्त के हिंद की बात हो रही है जब बाकायदा आसाम से लेकर अफगानिस्तान तक ये पूरा हिंद में था, इधर लंका से लेकर चीन तक पूरा हिंद में था। उस वक्त के हिंद की बात है। सरकार गरीब नवाज जब यहाँ जलवा बार हो रहे हैं, सबसे पहले लाहौर की सरजमीन पर हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला आए थे। और जब आप अपनी खानकाह के करीब बैठ कर के अपने मुरीदों को पढ़ा रहे थे, तालिब इल्मों को दर्स दे रहे थे, एक खातून को देखा कि वो सर पे दूध का मटका लेकर जा रही है। आपने इरशाद फरमाया, दूध मुझे दे दो। तो कहने लगी, मैं आपको दूध नहीं दे सकती, मैं इस इलाके के हाकिम राजा राजू को दूध देने जा रही हूँ। आपने कहा, ये दूध मुझसे बेच दो, मुझे दे दो। तो कहा, हम उनको दूध देने पर मजबूर हैं, क्योंकि अगर उसको दूध न देंगे तो हमारे गायों के थनों से दूध नहीं खून निकलने लगता है, खून बहने लगता है। जब हम दूध दूहते हैं तो खून निकलता है। सरकार सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जाओ, अगर दूध मुझसे
मुझसे बेच दो। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ना हो तो तजर्बा करके देख लो। उसने सुना तो कहा बात ऐसी है तो आप ही के हाथ दूध बेच देती हूँ। चुनांचे आपने दूध लिया। दूध लेने के बाद में आपने थोड़ा सा नोश फरमाया और उसकी रकम आपने उसे वापस दे दी। रकम देने के बाद जो दूध बचा था उसे दरिया में डाल दिया। खातून जब अपने घर गई और जब अपने गाय को दुहना शुरू किया तो माशाअल्लाह अब खून नहीं बल्कि इतना दूध आ रहा, इतना दूध आ रहा, घर के सारे बर्तन भर गए। घर से बगल वाले के घर से फिर बर्तन मंगाया, उसका भी बर्तन भर गया। सब जगह ये शोर हो गया। वो औरत ऐसी है, उसने सैयद अली हजवेरी को दूध दिया है तो दूध की बरकत ये हुई है अब उसके घर में गोया दूध की नहरें बहने लगी है। आसपास के जितने लोग थे सबों ने कहा अब राजू को दूध नहीं देना है, राजा राय को दूध नहीं देना है, दूध तो सैयद अली हजवेरी के यहाँ पहुँचाना। सब दूध लेके आते, थोड़ा सा आप नोश फरमाते, दरिया में डलवा देते। वो घर अपने जाता तो गायों से बाकायदा दूध की नहरें जारी हो जाती। अल्लाह अकबर। जब दूध जाना हाकिम पंजाब के यहाँ बंद हो गया तो तिल मिला करके हजरत सैयद अली हजवेरी के यहाँ आया और कहने लगा जनाब आप बड़े शोभदाबाज हैं, माअज़ल्लाह। हजरत सैयद अली हजवेरी ने इरशाद फरमाया मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं कोई शोभदाबाज नहीं हूँ। तो उसने कहा फिर ये क्या है, आपने मेरा दूध रुकवा लिया है और कोई करतब दिखाना चाहते हो तो उसे दिखाइए। आपने फरमाया मैं कोई करतब दिखाने वाला नहीं, मैं कोई शोभदाबाज नहीं। हाँ तुझे अपने फन का मुजाहिरा करना हो तो कर सकते हो। उसने सोचा मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, सिफली अमल मुझे आता है, मैं अपना करतब दिखाता हूँ। जब करतब दिखाने का इरादा किया तो ऐसे लगा जैसे पूरा जिस्म पत्थर का हो गया। हाथ हिल नहीं रहा, जबान चल नहीं रही, कुछ कह नहीं पा रहा। करतब कैसे दिखाता? चुनांचे सर झुका करके कहने लगा हुजूरे वाला मुझे माफ कीजिए, मैंने समझ लिया आप कोई साहिर नहीं है, कोई शोभदाबाज नहीं है, कोई जादूगर नहीं है, आप अल्लाह वाले हैं। आप हाथ बढ़ाइए और मुझे दाखिले इस्लाम कर लीजिए। चुनांचे हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबसे पहले हाकिम पंजाब को कलमा पढ़ा करके हल्का बगोशे सलाम किया है। वो मुसलमान हुआ है, फिर कौम की कौम मुसलमान होती रही। अब सरकार गरीब नवाज उसी आस्थाने से हाजिरी देने के बाद अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर जलवाबार हुए हैं और फिर आपकी बारगाह में लोगों ने आकर के हाजिरियां देना शुरू किया तो 90 लाख से ज्यादा लोगों को सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा करके हल्का बगोशे इस्लाम किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर दीगर बुजुर्गों का फैज तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा फैज हमारे और आपके ऊपर सरकार गरीब नवाज का है कि नहीं है? बोलिए किसके हिंदुस्तान में है? सरकार किसके हिंदुस्तान में? सरकार गरीब नवाज के हिंदुस्तान में है ना? बेशक। अपने राजा सरकारे ख्वाजा के हिंदुस्तान में हम और आप रहते हैं। ये मिशन सरकारे गरीब नवाज का है कि बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दिया करो, फैज लिया करो। जब ये सिलसिला आगे बढ़ा तो सरकार गरीब नवाज के शहीदे जो लाडले रहे, खुलफा रहे, चाहने वाले रहे, उनकी तादाद बढ़ती गई। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उनसे आगे बढ़े। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर हैं, उनसे आगे बढ़ रहे हैं। सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हैं, हजरत सैयदना अलाउद्दीन साबिर कलियरी हैं, उधर आगे बढ़ रहे हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वहां आगे बढ़ते हैं। तो हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, आगे बढ़ते हैं। हजरत सैयदना ख्वाजा अखी सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। ये कालपी शरीफ है, ये मसौली शरीफ है, ये देवा शरीफ है, ये मारेरा शरीफ है, ये बरेली शरीफ है। ये इन बुजुर्गाने दीन का सिलसिला आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ते बढ़ते सदियां गुजर गई। जब बदमज़हबों की टोलियां निकलने लगी, अल्लाह और रसूल के नामोस पर इन जालिमों ने जालिमाना हरकतें करते हुए तानाज़नी करने की कोशिशें
कोशिशें की तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल की नामोज की हिफाजत के लिए, औलिया की इज्जतों की हिफाजत के लिए, चादरों की हिफाजत के लिए, खानकाहों की हिफाजत के लिए बरेली की सरजमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक लाडला पैदा फरमाया जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है। सुनते हो, जानते हो ये कौन सा मौका था? ये वही मौका था शिर्क था जब नाश करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्मे सैयदी अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया या रसूल अल्लाह कहने पर तब फतवा शिर्क का कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाला ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पासबा कहने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाशिरे मसलक आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला। रफीकाने गिरामी, इन बुजुर्गों की मौजूदगी में मैंने इतनी देर गुफ्तगू कर ली, यही मेरे लिए मेराज है। अल्लाह तबारक व तआला शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। मैं ये नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा आपका वक्त लूँ और इन हजरात के नासिहाना कलिमात में से वक्त मुख्तसर हो जाए, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अब ये अर्ज करूँगा। मुर्शिद बरहक हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा व रिज़वान ने इरशाद फरमाया, सुन लो, अगर पूरी दुनिया में जहां कहीं भी ईमान वाले बसते हैं, ये मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं, अहले हक में अगर कोई एक ही बाकी रह जाए तो वही से वादे आजम रहेगा। अहले हक में ये जमात, तादाद, भीड़ भड़का न देखिए, कितने लोग हैं, कितनी तादाद में है, कितना मजमा है, कितना जम्मे गफीर है, ये नहीं देखा जाएगा। अहले हक में एक ही बाकी हो तो वही सिवादे आजम कहलाएगा। मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा व रिज़वान ने इरशाद फरमा दिया है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। याद रखिएगा, हमारी जिंदगी हुजूर का सदका, हमारा खाना हुजूर का सदका, हमारा पीना हुजूर का सदका। शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, हम उनका सदका खाते हैं तो उनके नाम का माला जपते नजर आते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके लाडलों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, उनके मानने वालों के लिए, औलिया के बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुल्क शाम में 40 अब्दाल रहते हैं, उनमें से एक का इंतकाल हो जाता तो दूसरे को उसकी जगह मुतअय्यन कर दिया जाता है। और सुनो, ये वो है जिनके सदक़े में अल्लाह ताला पानी बरसाता है, ये वो है जिनके सदक़े में अल्लाह ताला खाना अता फरमाता है, ये वो हजरात हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाता, फतेहयाबी अता फरमाता, कामरानी अता फरमाता। पता क्या चला, हम फतेह पाते हैं तो औलिया के सदक़े में, कामयाब होते हैं तो औलिया के सदक़े में, खाते हैं तो औलिया के सदक़े में, पीते हैं तो औलिया के सदक़े में। अब हुजूर के तवस्सुल से औलिया की बारगाह में ये अरीज़ा पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। याद रखिएगा, इनके दामने करम से वाबस्ता रहो, अल्लाह ताला ईमान भी बचाएगा और ईमान के साथ दुनिया से ले भी जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन। रफीकाने गिरामी, मैं बगैर किसी और बात के आगे बढ़ाए हुए इतनी बात अर्ज करूंगा, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और ईमान की हिफाजत के साथ आमाले सालिहा में सबसे अहम चीज नमाज की पाबंदी ईमान वालों पर लाजिम और जरूरी है। जिन पर ईमान लाना जरूरी है वो तो कहते हैं चलिए नमाज के लिए, चलिए नमाज के लिए। जिन पर ईमान लाना जरूरी है वो नमाज की तबलीग कर रहे हैं, और जिन पर नमाज जरूरी है
वो उसमें सुस्ती और काहली बरत रहे हैं। ईमान वालों, बुजुर्गों से मोहब्बतें करो, दस्तबोसी भी करो, कदमबोसी भी करो, इनकी बारगाह में नियाज़े दिल लुटाओ, लेकिन आमाले सालिहा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, उनको उनके वक्तों पर अदा करते रहो। बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर होकर हाथ में हाथ दे करके वादा कर लिया, मुआहिदा कर लिया। हर बुजुर्ग आता है, हमें बताता है, कलमा पढ़ा दिया, तौबा करा दिया और कहता है कहो मैं बुराइयों से बचता रहूंगा, बेहयाइयों से बचता रहूंगा, फिर फराइज को, वाजिबात को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। तो यह आपका वादा मुआहिदा सिर्फ इनसे वादा नहीं है, बल्कि अल्लाह रसूल से वादा है। और याद रखिएगा, अल्लाह रसूल से वादा करने वाला सही मानों में ईमान वाला होता है। और ईमान वाला वही होता है कि जब वादा करे तो उसे पूरा करे, क्योंकि अगर वादा वफाई नहीं कर रहा तो ये मुनाफिकत की अलामत बताई गई है। मुनाफिकत की अलामतों से बचो, वादे को पूरा करो, नमाजों की पाबंदी करो, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देते रहो। और हाजिरी के साथ साथ जब अल्लाह रसूल से मोहब्बत कर रहे हो, औलिया से मोहब्बत कर रहे हो, तो सच्ची मोहब्बत का तकाजा यह है कि जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है, औलिया के दुश्मन है, जो सहाबा के दुश्मन है, जो अहले बैत के दुश्मन है, चाहे वो वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे राफिजी हो, चाहे कादियानी हो, चाहे चकरालवी हो, चाहे बहाई हो, दुनिया में जितने बातिल फिरके हैं, उन सारे बातिल फिरकों से भी आपका रिश्ता नाता हरगिज नहीं होना चाहिए। इनका तोड़ के अलहदगी इख्तियार कर ले। सबसे अलहदगी इख्तियार कर लेने के बाद अब सहाबा की बारगाह में हाजिरी देकर मोहब्बते दिल पेश करो, अहले बैत की बारगाह में हाजिरी देकर मोहब्बते दिल पेश करो। याद रखो, मेरे इमाम अहले सुन्नत आकाए नेमत सरापा करामत सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 साल पहले पैगाम दे दिया, सहाबा का दामन पकड़ लो, अहले बैत का दामन पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में अगर कोई खामी कोताही लग़ज़िश हुई हो, मैं गुनाहगार आदमी, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप हजरात भी अपने गिरेबान में झांक ले, कहने की वजह से अगर कोई खामी हो गई हो उससे भी तौबा करें। पिछले गुनाहों को याद करके इन बुजुर्गों को वसीला बना करके सच्चे दिल से तौबा करें। और सच्ची तौबा ये है कि जिन गुनाहों से तौबा कर लिया पूरी जिंदगी उसके किनारे न जाएं। फिर बावाज़े बुलंद इन बुजुर्गों को वसीला बनाकर तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लगता है सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूँ। आप सब पवित्र हजरात हैं, सारे लोग जरा जोर से पढ़ें। ये इलाका महल्ला, यहाँ के जर्रात हमारे इस्तिग़फ़ार और कलमा पढ़ने की गवाही दे। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।